फुल कैटास्ट्रॉफी लिविंग, जॉन कबार्ड जिनकी कालजयी कृति पर आधारित हिंदी ऑडियो बुक का सार। नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसी पुस्तक की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को तनाव, दर्द, चिंता और भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति का रास्ता दिखाया। ये केवल एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये सिखाती है कि जीवन की पूरी आपदा, दर्द, बीमारी, तनाव, उलझन, रिश्तों की मुश्किलें, इनसे भागकर नहीं बल्कि सजगता के साथ इन्हीं के बीच जीना ही सच्ची मुक्ति है। लेखक बताते हैं कि हम में से अधिकांश लोग ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। शरीर यहाँ है पर मन कहीं और। हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में। इसी कारण हम वर्तमान क्षण की सुंदरता, उसकी शांति और उसकी शक्ति को खो देते हैं। माइंडफुलनेस यानी सजगता इसी खोई हुई उपस्थिति को वापस लाने का अभ्यास है। माइंडफुलनेस का अर्थ है बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण में जो भी हो रहा है उसे पूरी जागरूकता के साथ देखना, महसूस करना और स्वीकार करना। ये कोई धर्म, पंथ या दर्शन नहीं बल्कि एक व्यवहारिक अभ्यास है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है। लेखक ने इस अभ्यास को अस्पताल के मरीजों के साथ प्रयोग करके दिखाया, जहां गंभीर दर्द, तनाव और बीमारियों से जूझ रहे लोगों ने केवल सजगता के अभ्यास से अपने दर्द और मानसिक कष्ट में आश्चर्यजनक कमी महसूस की। ये कार्यक्रम बाद में MBSR यानी माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। लेखक कहते हैं, हम दर्द से नहीं बल्कि दर्द के प्रति अपनी प्रतिक्रिया से ज्यादा पीड़ित होते हैं। उदाहरण के लिए, सिर दर्द तो कुछ समय का होता है, पर उसके साथ जुड़ी चिंता, अब काम कैसे होगा, ये क्यों हुआ, ये मानसिक तनाव दर्द को कई गुना बढ़ा देता है। माइंडफुलनेस हमें दर्द और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान देता है, जहां हम प्रतिक्रिया के बजाय सजग उत्तर चुन सकते हैं। सजगता का पहला अभ्यास है सांस पर ध्यान देना। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब हम सांस को देखते हैं तो हम वर्तमान में लौट आते हैं। धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार धीमे होते हैं और हम अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है बॉडी स्कैन। इसमें हम अपने शरीर के हर हिस्से को ध्यान से महसूस करते हैं। इससे शरीर और मन के बीच का संबंध गहरा होता है। हम समझने लगते हैं कि तनाव कहाँ जमा है, दर्द कहाँ है और उसे कैसे स्वीकार करना है। लेखक बताते हैं कि स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करना मतलब वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना। जब हम स्वीकार करते हैं तभी बदलाव संभव होता है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन अनिश्चित है। माइंडफुलनेस हमें अनिश्चितता के साथ सहज होना सिखाती है। लेखक धैर्य पर विशेष जोर देते हैं। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं उगता, वैसे ही सजगता का परिणाम भी समय लेता है। हमें अभ्यास करते रहना है बिना जल्दबाजी के। एक और महत्वपूर्ण गुण है नॉन जजमेंट यानी बिना निर्णय के देखना। हम हर चीज को अच्छा बुरा, सही गलत में बांटते रहते हैं। इससे मन अशांत रहता है। जब हम चीजों को सिर्फ देखते हैं बिना लेबल लगाए, तब मन हल्का हो जाता है। लेखक विश्वास की बात करते हैं, अपने अनुभव पर विश्वास। हमें हर समय दूसरों की राय की जरूरत नहीं। हमारा शरीर, हमारा मन हमें बहुत कुछ सिखाता है, बस हमें सुनना आना चाहिए। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम अपने विचार नहीं हैं। विचार आते जाते बादलों की तरह हैं। हम आकाश हैं, विचार बादल। ये समझ आते ही मन के साथ हमारी पहचान ढीली पड़ जाती है। तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उसे देखना। जब हम तनाव को देखते हैं तो वो अपना प्रभाव खोने लगता है, जैसे अंधेरा रोशनी आते ही मिट जाता है। लेखक बताते हैं कि दर्द से भागना दर्द को बढ़ाता है, लेकिन जब हम दर्द के साथ बैठते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ कम होती है।
सजगता का अभ्यास केवल ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं है, यह हर कार्य में लागू होता है। चलना, खाना, बात करना, सुनना। जब हम खाते समय केवल खाते हैं, फोन नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, तब भोजन एक ध्यान बन जाता है। रिश्तों में माइंडफुलनेस चमत्कार करती है। जब हम सामने वाले को सच में सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना निर्णय के, तो संबंध गहरे होते हैं। लेखक बताते हैं कि गुस्सा, डर, चिंता ये मनुष्य दुश्मन नहीं, संकेत हैं। इन्हें दबाने की बजाय समझना चाहिए। सजगता से हम इन भावनाओं के पीछे की जरूरत को पहचानते हैं। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान क्षण में लौटाती है, जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना, वास्तविकता केवल यही क्षण है। लेखक यह भी बताते हैं कि नियमित अभ्यास से मस्तिष्क की संरचना तक बदलती है। शांति, धैर्य और करुणा हमारे स्वभाव का हिस्सा बनने लगते हैं। करुणा माइंडफुलनेस का स्वाभाविक परिणाम है। जब हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं, तब दूसरों के दर्द को भी समझ पाते हैं। लेखक सिखाते हैं कि माइंडफुलनेस कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि यात्रा है। हर दिन, हर क्षण अभ्यास का अवसर है। यदि मन भटकता है, उसे जेंटली वापस लाना है। यही अभ्यास है। असफलता नहीं, यही सफलता है। धीरे धीरे हम पाते हैं कि जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होती, पर उनसे निपटने का हमारा तरीका बदल जाता है। हम प्रतिक्रियाशील से उत्तरदायी बन जाते हैं, रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव। लेखक कहते हैं, आप जहां भी हैं वहीं से शुरुआत करें। किसी विशेष जगह, समय या परिस्थिति की जरूरत नहीं। केवल एक चीज चाहिए, इरादा, इंटेंशन। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। जब समझ बढ़ती है, शांति अपने आप आती है। अंत में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की पूरी आपदा से भागने की बजाय उसे खुले दिल से स्वीकार करना ही सच्चा साहस है। जब हम सजग होकर जीते हैं, तो साधारण क्षण भी असाधारण बन जाते हैं। सांस लेना, सूरज की रोशनी देखना, किसी की मुस्कान, यही जीवन है, यही ध्यान है, यही शांति है। यदि आप रोज कुछ मिनट भी सजगता का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन शांत है, शरीर हल्का है और जीवन अधिक स्पष्ट है। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं, आप अपने दर्द नहीं, आप अपनी परिस्थितियां नहीं, आप केवल एक सजग साक्षी हैं जो जीवन को घटित होते हुए देख रहा है। और इसी देखने में, इसी स्वीकार में, इसी उपस्थिति में मुक्ति छिपी है। धन्यवाद। शांत रहें, सजग रहें और जीवन को उसकी पूरी आपदा सहित गले लगाएं।